दो दोस्त ओ दो आस्ते। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। एक शांत सा कस्बा था, हरी भरी खेतों के बीच बसा, छोटी छोटी गलियां और रोज सुबह स्कूल की घंटी सुनाई देने वाला एक प्यारा सा गाँव। उसी गाँव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, अर्पित और विशाल। बचपन से साथ खेलना, साथ खाना और साथ स्कूल जाना उनकी दोस्ती की मिसाल गांव में हर कोई देता था। दोनों ही समझदार थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक महीने सा फर्क था। अर्पित शांत, गंभीर और मेहनती, जबकि विशाल चंचल, शरारती और तुरंत मस्ती के मूड में। 5वीं तक दोनों साथ साथ पढ़ते रहे। दोनों में बराबर की समझ थी। दोनों ही टीचर्स के प्रिय थे, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई, उनके सोचने और चुनने के तरीके भी बदलने लगे। एक दिन स्कूल के लिए जाते हुए विशाल बोला, यार अर्पित, है क्या रोज रोज पढ़ाई पढ़ाई, तद चल आज नहर पर चलते हैं, सब दोस्त भी जा रहे हैं, मजा आएगा। अर्पित ने किताबें सीने से कसकर पकड़ ली और बोला, नहीं यार टेस्ट है आज, और ऐसे ही मस्ती करते रहे तो पीछे रह जाएंगे। विशाल हंसकर बोला, अरे जिंदगी एक ही बार मिलती है, बाद में पढ़ लेंगे, चलना। लेकिन अर्पित ने सिर हिलाया, गलत संगत और गलत समय पर मजा बाद में नुकसान देती है। विशाल भड़क गया, तू तो बूढ़ा बन गया है, चल मैं तो जा रहा हूँ। उस दिन से दोनों एक ही रास्ते पर निकलकर दो अलग अलग रास्तों पर चले गए। एक स्कूल की ओर और दूसरा शरारतों और गलियों की गोल। अर्पित का रास्ता संघर्ष, मेहनत और सपनों की दुनिया। अर्पित हर दिन सुबह उठकर पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाता। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, पिता मजदूरी करते थे, माँ घर घर बर्तन धोने जाती थी, लेकिन अर्पित का सपना था, बड़ा बनना है, परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। माँ अक्सर कहती, बेटा बस मेहनत करते रहना, आज तुझे कोई नहीं पहचानता, पर एक दिन तेरी मेहनत ही तेरी पहचान बनेगी। उसने गलत दोस्तों का साथ नहीं चुना, वह वही करता जो उसके भविष्य के लिए सही था। विशाल का रास्ता मस्ती, वंशा, गलत दोस्त और बिगड़ता भविष्य। उधर विशाल ने धीरे धीरे पढ़ाई छोड़कर मस्ती का रास्ता पकड़ लिया। वह नए लड़कों की संगति में पड़ गया, कभी रिली रिली घूमना, कभी घंटों क्रिकेट खेलना, कभी मोबाइल पर गेम खेलना, कभी सड़कों पर बाइक लेकर घूमना। शुरू में यह सब उसे रोमांचक लगता था। वह सोचता था, अर्पित बेवकूफ है, जिंदगी मजे के लिए है, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही गलत संगति उसकी जिंदगी का को धीरे धीरे निगल रही है। क्लास 10, पहला बड़ा झटका, 10वीं का रिजल्ट आया। पूरा गांव स्कूल में जमात था। जब नाम पुकारा गया, अर्पित कुमार 92%, सभी तालियां बजाते रहे। शिक्षकों ने कहा, अर्पित पूरे जिले में नाम रोशन करेगा। फिर विशाल का नंबर लगाया, विशाल वर्मा फे। पूरा स्कूल शांत हो गया। विशाल के दोस्त जिनके साथ वह मस्ती करता था, सबके सब पास हो चुके थे, कोई उसे सांत्वना देने भी नहीं आया। इसी दिन उसे समझ आया, गलत संगति कभी किसी की नहीं होती। 5 साल बाद दो जीवन दो मंजिले। समय एक तेजी से बीत गया। अर्पित इंजीनियर, सम्मान, सफलता। अर्पित अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। सुंदर ऑफिस, अच्छी सैलरी और जीवन में स्थिरता। उसने परिवार के लिए नया घर खरीदा, माता पिता का इलाज करवाया और गाँव लौटने पर लोग उसे सम्मान से अर्पित सर कह कर बुलाते। बच्चे उसके ऑटोग्राफ लेते थे। टीचर कहते, यह वही बच्चा है जिसने मेहनत को अपना हथियार बनाया। विशाल बेरोजगारी, पछतावा, टूटी उम्मीदें। वहीं विशाल अब भी वही का वही था। गलियों में घूमना, छोटे मोटे काम कर के कुछ पैसे कमाना और घर रात सोचते रहना, काश उस दिन मैं अर्पित की बात मान लेता, काश मैं गलत दोस्तों के पीछे भागता, काश मैंने पढ़ाई चुनी होती। वह हर अंधेरी रात में यही पछताता, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती सही दोस्त और सही रास्ता चुनना था। आखिरी मुलाकात, टूटे दिल और सीधी सीख। एक दिन अर्पित गाँव आया। गाँव की परडंडी पर उसे विशाल मिला। विशाल की आंखें बुझी हुई थीं, चेहरा थका हुआ। अर्पित ने पूछा, कार्ल
ऐसे हो। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, मेरी गलती थी अर्पी, मैंने मस्ती में वो राह चुन ली जो मुझे कहीं नहीं ले गई, और तूने मेहनत की राह चुनी, और देख इधर तू कहाँ पहुँच गया। अर्पित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दोस्त, जिंदगी रास्तों से नहीं बिगड़ती, गलत संगति से बिगड़ती है। अगर तू सही लोगों के साथ होता तो आज तू भी मेरे जितना आगे होता। उस दिन विशाल बहुत देर तक रोता रहा क्योंकि अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। कहानी की सबसे बड़ी सीख, संगति आपकी मंजिल तय करती है। अच्छे दोस्त आपको ऊपर ले जाते हैं, गलत दोस्त आपको बर्बाद कर देते हैं। रास्ते कभी खाब नहीं होते, रास्ता चुनने वाले लोग ही आपकी दिशा तय करते हैं। आज की संगति कल का भविष्य बनाती है।